और ये हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? सॉरी 25%, 25 ही चाहिए, 9:45। क्या कोई डाउट? मैं फिर से इसको बोल दे रहा हूँ, इजी है लेकिन सुनना है आपको, आगे के कॉन्सेप्ट इस पर बेस होंगे, इसलिए लैंग्वेज ध्यान सुनना है। कि पिछले साल कितनी सेल हुई थी इसी पीरियड में? 2 लाख, है ना? तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी 2 लाख हो जाएगी, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, अब वो ट्रेंड नहीं रहा, 10% ट्रेंड कम चल रहा है, अब छाते उतने नहीं बिकते। तो हमें लगा कि ठीक है, अगर आग ना लगी होती तो 10% कम बिकते, तब भी कितने बिक जाते? 1,80,000 रुपए के छाते बिक जाते। लेकिन आग लग गई, दुकान ही बंद हो गई 4 महीने, इसलिए हम कुछ नहीं बेच पाए। तो कितने का नुकसान हो गया? 1,80,000 की सेल हम नहीं कर पाए। अगर हम 1,80,000 की सेल करते तो हम 45,000 कमाते, जिसको हम नहीं अर्न कर पाए। क्लियर है क्या? तो इतने प्रॉफिट का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से, और मेरी बात ध्यान से समझो। मैं तुम्हें ये नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि जो आगे कॉन्सेप्चुअल चीजें क्रिएट होंगी उनका रेफरेंस यहाँ पे आएगा, है ना? इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम्हें ये आता है, मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। तो ध्यान सुनना। अब ऐसा हो सकता है कि दुकान में आग लग गई, दुकान नहीं चल रही है, लेकिन हमने टेम्पररी अरेंजमेंट करा। हमने क्या करा? टेम्पररी अरेंजमेंट करा, और हमने कोई छोटी मोटी दुकान किराए पर ले लिया। सपोज हमने ठेला ही क्या कर लिया? किराए पर ले लिया, ठीक है? और हमने छाते खरीद के इस पर रखकर और छाते बेचना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। क्लियर है? ओके, नहीं दिख रहा है? बिक गए हैं। तो 1,80,000 की सेल होती है अगर दुकान में आग ना लगी होती। दुकान में आग लग गई, दुकान बंद रही, लेकिन हमने एक टेम्पररी अरेंजमेंट करके और यहाँ छाते रख के इससे छाते की सेल करने की कोशिश करी, और 4 महीने में हमने जो सेल कर पाई, एक्चुअल सेल जो हमने कर पाई इन 4 महीनों में, वो सपोज करें कि 60,000 की सेल हमने कर ली। कैसे कर ली? दुकान तो बंद थी, दुकान के बाहर एक छोटे से ठेले पे, या दुकान के बाहर जो रहता ना पार्किंग वाला पोर्शन, तो वहाँ हमने कैसे भी चीज़ें क्या कर ली? अरेंज कर ली। बारिश आरिश की टेंशन है नहीं, क्योंकि हम तो देखें माइनस, आपने कितनी सेल कर ली? फिर कैसे भी करके 60,000 की सेल कर ली, तो बताएं आग लगने की वजह से आप कितनी सेल नहीं कर पाए? 1,20,000 की सेल नहीं कर पाए। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? शॉर्ट सेल। मतलब आग लगने की वजह से इतनी सेल शॉर्ट हो गई, इतनी सेल नहीं हो पाई, और जितनी हो गई उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? तो अब ये बात कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो रही है कि पिछले साल 2 लाख की सेल हो रही थी, अगर कुछ ना होता तो 2 लाख की सेल होती, लेकिन ट्रेंड डाउन होने की वजह से हमें लगा कि अगर कुछ ना भी होता तो 1,80,000 की ही सेल हो पाती। आग लग गई, हम दुकान से काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ ना कुछ करके 60,000 की सेल तो कर ली। तो आग लगने की वजह से हम कितनी सेल नहीं कर पाए? 1,20,000 की सेल हम फाइनली नहीं कर पाए, इसे हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। और इतनी सेल नहीं कर पाए, अगर इतनी सेल करी होती तो हमने इस पर भी कितना कमाया होता? 25% कमाया होता, जो हम नहीं कमा पाए, इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना? ओके, क्लियर है क्या? हाँ, नोट कर लो इसको, जो भी तुम्हें करना है उसमें से। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। हाँ, बोलो। कोई बात नहीं, पूछ लो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसका मैं समझा दूंगा, अभी जो डिटेल मैं बोल रहा हूँ और डिटेल में बात जाएगी। तो ठेले का खर्चा आया होगा, ठेले पे वर्कर लगा होगा, ठेले पे मार्जिन कम हुआ होगा, वो सारा कवर हो जाएगा। जो भी नोट करना हो थोड़ा स्पीड में कर लो बस, है ना? हमने जो लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा है उससे सरल है लॉस ऑफ प्रॉफिट।
बस इसमें 2 3 4 स्टेप तक जाना पड़ता है हमें, है ना। तो उसको हमें बस ध्यान से समझना है, बाकी ये ज़्यादा सरल पड़ेगा ये पोर्शन लॉस ऑफ स्टॉक की अपेक्षा। इसमें लेक्चर बंक मत करना गलती से भी, एक कॉन्सेप्चुअल है ना। देखो या तो इसको स्टेप बाय रट लो, अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है इसको ना तो फिर एक एक बात सुनी हुई होनी चाहिए क्लास में। एक भी पॉइंट अगर मिसिंग है तो वो कॉन्सेप्ट कनेक्ट नहीं हो। ये फैन स्लो करना है, बंद करना है, ओके। देख लेना पता चल रहा है क्या सेकंड वाले से, ठीक है। अब पढ़ लो। नहीं लिखा अभी? तुम क्या जैसे अप्रैल मई जून लिख रहे हो? कहाँ तक पहुंच गए? मई आ गया? मई आ गया, नवंबर तक तो नहीं पहुंचा? बना लो, काम आएगा। पुराना डाउट क्लास के बाद बता बता रहा हूँ मैं। नहीं खड़ा हूं मैं। 2 मिनट शांति नहीं देखी जा रही टीचर की। ऐसे होता है ठेला। पुराना अभी बता रहा हूँ। हाँ फिर एक मिनट हो जाए, साफ कर दूं ये। कुछ लोग ठेला की वजह से रुके कि अभी मत साफ करो, बना लेना था। देखो हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करें, कैलकुलेट करें शॉर्ट सेल। क्या कैलकुलेट करें आप? शॉर्ट सेल, मतलब कितनी सेल नहीं हो पाई। फॉर्मूला बताओगे साथ में? हाँ, तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल मतलब
पिछले साल इसी समय पर कितनी सेल हुई थी, इसमें क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे ट्रेंड, है ना, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो जो भी प्लस या माइनस बना होगा वो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल, है ना। तो पिछले साल इतनी सेल थी, ट्रेंड चल रहा है 20% प्लस, तो इतनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई, कुछ ही सेल हो पाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल सेल्स, है ना। इतनी सेल हो गई है जैसे तैसे टेम्पररी अरेंजमेंट करके, तो ये हो गई शॉर्ट सेल। ओके, ये शॉर्ट सेल हो। दूसरा काम आपको करना है जीपी की रेट निकालना, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। जीपी की रेट इसमें अलग तरीके से निकाली जाती, क्यों ऐसा मैं समझा दूंगा, है ना। तो जीपी जो रेट है वो निकलती है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स। इसमें जो भी लिया जा रहा है वो सारा पिछले साल का लेंगे, है ना। जो भी ले रहे हैं, नेट प्रॉफिट हो या इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो, क्या होता है देख लेंगे। सेल्स, इस सारा सब कुछ कब का लेना है, लास्ट ईयर का, है ना, सारा लास्ट ईयर का लेना है। अब ऐसा हो सकता है कि पिछले साल की जीपी की रेट 25 हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जीपी की रेट गिरेगी या बढ़ जाएगी। हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, इसलिए जीपी की रेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, है ना। रॉ मटेरियल महंगा हो गया पर यूनिट, तो जीपी की रेट चेंज हो जाए। तो फिर आपको क्या करना है, एनी ट्रेंड इन जीपी विल बी एडजस्टेड इन अबव रेट। जो भी आपकी ऊपर जीपी रेट निकली उसमें आपको ट्रेंड को क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना, है ना। 2% ज़्यादा या कम जो भी है वो आपको एडजस्ट कर देना है। तीसरा काम होगा स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर आप लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालें, कैसे निकलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेट। ठीक है, हमने अभी ए डिस्कस करा, ए डिस्कस किया, जीपी की रेट निकालना हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। ओके, इसके बाद 3 स्टेप और होते हैं, ठीक है। तो या तो मैं लिखवा ही दे रहा हूँ, तो उस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस तुम नोट कर लेना, ताकि बाद में नोट ना करना पड़े, एक साथ नोट हो जाए। और फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ तुम्हें यहाँ से। स्टेप 4 होता है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस, जो टेम्परेरी जो ठेला लगाया अपन ने उसका खर्चा। तो लोअर ऑफ फॉलोइंग 3 अमाउंट्स, इन 3 अमाउंट से जो भी कम होगा वो क्लेम लिया जाता है ना। तो पहला क्या है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, इसी को हम बोलते हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, काम करने की जो कॉस्ट बढ़ गई, है ना, उसको हम लेते हैं। दूसरा, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस इनटू
जीपी वाली रेट जो हमने यहाँ निकाली। सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस को एक चीज़ और बोलते हैं, reduced turnover avoided। क्या बोलते हैं? reduced turnover avoided। और तीसरा पॉइंट है एडिशनल एक्सपेंस इनटू। ये बहुत इजी है ना, मतलब ऐसे लग रहा है 6 स्टेप है तो कुछ उससे है नहीं, बहुत ज़्यादा इजी और अच्छा लॉजिकल है, मज़ा आएगा। इनटू AAT इनटू जीपी रेट डिवाइड बाय AAT इनटू जीपी रेट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, whichever is lower। क्या? किसने नोट नहीं करा? टाइम पास कर रहे हो। हाँ, लिख दे रहा हूँ। AT मतलब होगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, है ना। मीनिंग सब डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। ये आ रहा है क्लेम विदाउट एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज के बिना क्या क्लेम करेंगे हम? तो होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो आपने निकाला था स्टेप नंबर 3 में, प्लस आप करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, स्टेप 4 में निकाला था, माइनस करेंगे आप सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इस सब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। बस आखिरी स्टेप,
क्या हो गया? नहीं, इजी है। मतलब तुम्हें लॉजिक जब समझ में आ जाएगा तो तुम्हें कभी याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं चीज़ें को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो अगर ये लॉजिकल ना होता तो मुझे कभी याद नहीं होता। मैं सी हूँ याद है, लेकिन कसम से मुझे अपना मेंबरशिप नंबर याद नहीं है। हाँ, मैंने उसको 3 बार फोटो खींच के गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का सोचा था, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि मैं भूल गया। सीरियसली याद नहीं मुझे। मोबाइल नंबर तो मेरा ही है। मेंबरशिप नंबर बोल रहा हूँ मैं। मेंबरशिप नंबर याद नहीं है, मोबाइल नंबर तो याद है। नहीं, मेहनत याद है, रिजल्ट याद है। ये भी याद है कि सी कितने आए थे, ये भी याद है। कुछ ज़्यादा ही अच्छे से याद है कितने आए थे, इसलिए बताऊंगा। पढ़ाई करो। मैंने चाहा था कि शेयर मार्केट में मेरे अमाउंट मार्क्स सुन के ना तुरंत पता आ जाए, भाव गिर जाएंगे मेरे। अंदाजा लगा लो तुम लोग कब नहीं बताते कैसे आए होंगे। 40 40। लिख लिया? और तुम सोच रहे हो कि छुट्टी हो गई, तो ऐसा है नहीं, जल्दी जल्दी करो। हमें हर दिन को फुल यूटिलाइज करना है ताकि हम टाइम पे चीजें कर पाए। कब तक हो जाएगा? तुम्हें जितना काम दिया जाए उतना करके आओ। होमवर्क कब तक हो जाएगा? हम चला रहे हैं। होली की छुट्टी कह देंगे, साथ में चलेंगे होलिका दहन करने। अकेडमी की तरफ से थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना होलिका दहन में। तो हो गया ये। ऊपर से बैठाऊं? क्या करना है? तुम्हारा लिख के तब भी तुम अपोज कर रही थी कि नहीं नहीं करना। तो नहीं लिखा तो बातें क्यों कर रही हूँ? एक से एक बच्चे हैं यार। हाँ, अरे पानी नहीं है क्या? अभी नहीं लिखा तो रहने दो तुम। मजे ले रहे हो, मतलब बैठे बैठे नहीं लिखा करके शांत बैठे। दो। एक बार गहरी सांस ले लो, कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। क्या हो रही है?
एक बार पढ़ लें उसको जो लिखवाया है, बस रीड करना है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना जो तुमसे हो नहीं सकता, दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ना है। ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं क्या? काफी देर में टाइम देखा तुमने। एक बार रीड कर लें पीछे, मिनल देखना कौन बात कर रहा है। आराम से एकदम शांत दिमाग से रीड करना है, फिर हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। रटना नहीं है ना, बस गो थ्रू कर लो। इट्स काइंड ऑफ ब्रेक, मेंटल जो थोड़ा पीस मिलेगा, शांत बैठे हैं अपने, दैट काइंड ऑफ ब्रेक। करेगा नहीं कोई, हो सकते हैं रेपुटेशन बचाए रखने के लिए। ओके चलो हम शुरू करें। हमने ऐसे 5-6 छोटे छोटे स्टेप लिखे, तो उसमें पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। बंद करो पढ़ना, एक खाली पेज निकाल लो। हाँ, अब रिवाइज करें हम, शॉर्ट सेल कैसे निकलेगी? तो बहुत इजी है, हम चेक करेंगे पिछले साल कितनी सेल हुई थी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सेल। उस सेल को ले लेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट कर देंगे कि कितना अपवर्ड या डाउनवर्ड सेल होनी चाहिए थी, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। तो उसके बाद क्या निकल जाती है? एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल निकल जाती है ना। कॉपी में नहीं देखना है, नहीं याद आ रहा है तो और दिमाग ही लगाना है, देखना बिल्कुल नहीं। हाँ, तो शुरू से फिर से क्या, पिछले साल की सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। उसमें ट्रेंड एडजस्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। इतनी सेल होनी चाहिए थी अगर कुछ गड़बड़ ना होती, है ना। और इतनी नहीं हो पाई, बस थोड़ी सी सेल हो पाई, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल सेल। और वो भी क्यों हो पाई? क्योंकि हमने एडिशनल खर्च करके एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करा, है ना। तो ठीक है, तो एक्चुअल सेल को हम हटा दें तो क्या आ जाता है? शॉर्ट सेल आ जाती। ओके, और जो शॉर्ट सेल आ जाती है, एक स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे जाएं आप, डायरेक्ट सेकंड को छोड़ें। तो शॉर्ट सेल हो गई, मतलब इतनी सेल नहीं हो पाई। इतनी सेल हो जाती तो हम इस पे इतना जीपी कमाते जो हमने नहीं कमा पाया। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाता है? शॉर्ट सेल इनटू जीपी की रेट। ये दो स्टेप क्लियर है एकदम। हाँ, अब हमें डिस्कशन आज करना है कि जीपी की रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या उसका मीनिंग होता है। ओके ओके, तो प्लीज यहाँ ध्यान से देखना। एनालिसिस, मेरी ना स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैं टैटू इसीलिए नहीं बनवा रहा, कहीं मैं टैटू बनवाऊँ और स्पेलिंग गलत हो गई। एनालिसिस ऑफ जीपी रेट। देखें प्लीज ध्यान से, बातें नहीं करनी है, टाइम कम है, कॉन्सेप्ट खत्म अभी करना है हमें। जब तक ये बात खत्म नहीं होगी तब तक छुट्टी नहीं होगी, ठीक है? ओके, और तुम मानते हो कि मैंने ऐसा बोला है, मतलब ऐसा होगा भी। तो देखें, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ मैं, ऐसा मान लिया कि पिछले साल का, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट ईयर में ऐसी सिचुएशन थी कि मैंने सेल्स की थी 12 लाख रुपए की। कितनी सेल की थी? 12 लाख रुपए की सेल की थी, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ओपनिंग, परचेज और माइनस क्लोजिंग, है ना। ओपनिंग लिखते हैं, परचेज लिखते हैं और क्लोजिंग साइड लिखते हैं। मतलब क्या हो जाता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग।
तो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं उसको हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज करें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी उसमें 8 लाख, तो कितने का जीपी हो गया होगा, कितने का, 4 लाख का जीपी हो गया होगा। हम जीपी यहाँ लेके आए, 4 लाख का जीपी। अब कुछ एक्सपेंस हुए होंगे, ठीक है, हो सकता है रेंट का खर्चा हो सकता है सैलरी का खर्चा हो, ठीक है, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ये कुछ खर्चे हैं, और भी खर्चे होंगे, मैं बस अपनी बात समझाने के लिए 2 ले रहा हूँ, ठीक है। ये फिक्स टाइप के एक्सपेंस है, रेंट भी फिक्स एक्सपेंस हो गया और सैलरी भी फिक्स एक्सपेंस हो गया। तो रेंट का खर्चा था 60,000, या सपोज करें 1,20,000, मैं डेटा को चेंज करूंगा, मुझे रेशो ठीक नहीं जमा तो, और सैलरी का खर्च मान लें 60,000, तो बताएं नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,20,000। अब कितना परसेंट आ रहा है दिखाना एक मिनट, डेटा को इसलिए चेंज करना है कोई फ्रैक्शन ना आए, ठीक है, फ्रैक्शन आएगा तो समझाने में थोड़ा डाउट आते हैं। मैं अभी यहाँ कर देता हूँ 2,40,000, ठीक है, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता हूँ, कितना बढ़ाया क्या था, यहाँ मैं कर देता हूँ 1 लाख, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ गया, 1 लाख कर दे रहा हूँ मैं, तो मैं 1,20,000 कर दे रहा हूँ, यहाँ 4,20,000 कर दे रहा हूँ, यहाँ 4,20,000 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7,80,000, ठीक है, कोई डाउट। तो एक बार डेटा बोल देते हैं, सेल है 12 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 780 की, मन से लिए हमने, जीपी कितना था, 4,20,000 का जीपी था, ओके, जीपी 4,20,000 होता था, रेंट लगता था 1,20,000, सैलरी लगती थी 60,000, और नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो जाता था, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट हो जाता था हमें। ये है पिछले साल की सिचुएशन। इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, उन्होंने बोला इंश्योरेंस करा लो, कभी आग लग गई तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तुम व्यापार नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम उनकी बात से कन्विंस हो गए, ठीक है, ठीक है इंश्योरेंस करा लेते हैं, कितने पैसों का, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप कितना कमाते हैं साल भर में, तो हमने कहा 2,40,000 कमाते हैं। तो उन्होंने बोला कि इतना इंश्योरेंस करा लो कि जब बिजनेस में आग लगे और आप साल भर भी काम ना कर पाओ, तो आपको उतना पैसा मिल जाए जितना काम करने के बाद मिलता। देखिए आप साल भर काम करते तो कितना रुपए मिलता है आपको, 2,40,000। अगर साल भर काम बंद हो जाए तो आपको कितने का नुकसान हो जाएगा, साल भर में आप कितना कमाते हैं, थोड़ा एक्टिव रहना है, कितना कमाते हैं आप, 2,40,000 रुपये कमाते हैं। अगर साल भर काम बंद हो जाए, आग लग जाए, पूरा काम डिस्टर्ब हो जाए, तो आप कितना पैसा नहीं कमा पाओगे, जो कमा रहे थे 2,40,000 रुपये कमा रहे थे, आप नहीं कमा पाओगे। तो उन्होंने बोला कि आप इंश्योरेंस करा लो, कितने का, 2,40,000 का, सही है। तो हमने कहा ठीक है, और हमने क्या किया, इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, और इंश्योरेंस हमने करा लिया 2,40,000 के अमाउंट का हमने इंश्योरेंस करा लिया। हमने बोला अब ठीक है, आग लगेगी और बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो कंपनी से हमें कितना पैसा आ जाएगा, 2,40,000 आ जाएगा। आग लगेगी अगर हम 6 महीने बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो हमें 1,20,000 आ जाएगा। 6 महीने हम बिजनेस कर लेंगे तो 2,40 में से 1,20 तो हम कमा लेंगे, सही है, और बाकी काम नहीं कर पाएंगे तो 1,20 पैसा आ जाए। तो आपने ऐसा सोचा कि अगर साल भर का इंश्योरेंस कराना है तो कितने रुपए का इंश्योरेंस आप करा लो, 2,40,000 का आपने इंश्योरेंस करा ली, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हुआ क्या, एक्चुअली आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, और 1 ईयर तक उसका इफेक्ट रहा। आपने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि सुनो, अपनी बात हुई थी कि अगर बिजनेस में आग लग जाती और बिजनेस इफेक्ट रहता तो आप हमें पैसे दोगे। तो उन्होंने बोला कि कितने का आपने इंश्योरेंस कराया था, मैंने कहा 2,40,000 का इंश्योरेंस कराया था। आपने बोला था कि आग लग जाए और आप कुछ ना कर पाओ
तो भी आपको कितने रुपए दे देंगे हम? 2,40,000 दे देंगे। आप काम करके कितना कमाते हो? 2,40,000। आप काम नहीं करोगे तो भी आपको कितना पैसा मिल जाएगा? 2,40,000। यही तो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या? इंश्योरेंस क्या करता है? आपको उस पोजीशन पे लाता है जिस पर आप होते अगर वो घटना जिसका इंश्योरेंस करा गया है वो ना होते। अगर आग ना लगी होती तो आप किस पोजीशन पे होते? कि आपके पास 2,40,000 रुपए आ गए होते। तो इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपका कंपेंसेट करेगा वो आपको जो नुकसान होने वाला है। तो मान लो लॉस बाय फायर हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना रुपए दे दिया? बोलो जरा, कितना रुपए दे दिया? 2,40,000 रुपए दे दिया। और हम एकदम खुश हैं कि चलो यार काम भी नहीं करना पड़ा और साल भर में 2,40 कमाते हैं और 2,40 हमारे घर पे आ गए। यानी हमने कितने रुपए का इंश्योरेंस कराया? 2,40,000 का इंश्योरेंस कराया। अब जैसे ही 2,40,000 रुपए हमारे पास आए तो अब क्या हुआ? हमने कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। इंश्योरेंस कंपनी से हमने फोन लगा के बोला कि आप बोल रहे थे 2,40,000 रुपए मिलेंगे तो आप दे दीजिए। उन्होंने 2,40,000 दे दिए। अब क्या हुआ? कुछ खर्चे थे जिनको हम इग्नोर कर गए। मतलब 2,40,000 रुपए लेके बैठे ही थे हम कि जो हमारे ओनर हैं वो हमारे घर पे आए, हालचाल पूछा कि कैसे आग लगी थी। हमने बताया कि हम सिगरेट पी रहे थे। ठीक है, वही क्वेश्चन कि अच्छा ध्यान रखा करो, दैट काइंड ऑफ। और बोले वो तुम्हारा किराया नहीं आया इस बार का। क्या आपको किराया देना पड़ेगा? बोले क्यों देना पड़ेगा? अच्छा, साल भर से दुकान बंद है, क्या किराया तब भी देना पड़ेगा? सोच के बोले देना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा एक्सपेंस कहलाता है? फिक्स एक्सपेंस। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी दुकान चल रही नहीं चल रही, सीजन में ज्यादा चलती है बंद रहती है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लीज होती है। सपोज आपने 8 साल की लीज ली है, मतलब 8 साल तक आपके पास है दुकान, तो आपको रेंट देना पड़ेगा चाहे बिजनेस चले या ना चले। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मांगे थे? 2,40,000। और आपके ओनर आए और आपको ओनर को रेंट देना पड़ गया। और आपने कितना रेंट दिया उनको? 1,20,000। आपके पास कितने बचे? 1,20,000 बचे। अब यहाँ क्या गलती हो रही है? समझ में आ रहा है आपको? आपने इंश्योरेंस कराया था 2,40,000 का, आग लगी, कंपनी ने 2,40,000 दे दिए, लेकिन आप भूल गए थे कि जो 2,40,000 रुपए आपके पास आते हैं वो किराया और तनख्वाहें काटने के बाद आते हैं। अगर साल भर बिजनेस ना चले और आप इंश्योरेंस कंपनी से 2,40,000 रुपए ले लें, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से अगर केवल 2,40,000 रुपए लें तो आपके पास 2,40,000 बचेगा नहीं। देखो, साल भर दुकान नहीं चली, मैं बैठा हूं, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने फोन करा, वो मुझे 2,40,000 देके चले गए। इंश्योरेंस कंपनी से ही मैंने कितना पैसा लिया? 2,40,000। क्या मेरे पास 2,40,000 बच जाएगा? नहीं। अब मुझे इसमें से क्या चुकाना पड़ेगा? रेंट चुकाना पड़ेगा। कितना? 1,20,000। मुझे ये लोगों की सैलरी चुकानी पड़ेगी जो मेरे फिक्स एम्प्लॉय है। कितना? 60,000। अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचा? 60,000। क्या मैं कंपेंसेट हो गया? क्या आग न लगती तो मेरे पास 60,000 बचा होता? नहीं, आग न लगती तो मेरे पास बचा होता, खर्चे काटने के बाद कितना बचा होता है? 2,40,000 बचा होता, सारे खर्चे काटने के बाद। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूं, बहस कर रहा हूं कि ये तो गलती हो गया है ना। आप तो बोल रहे थे कि देखो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, 2,40,000 मिल जाएंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे 2,40,000 जो मिलते थे वो किराया और तनख्वाहें काटने के बाद बचते थे। मैं उनको अपने घर पे ले जाता था, वो मेरी अल्टीमेट सेविंग थी। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं? 2,40,000 दे ही रहे हैं। अब इसमें से मैं रेंट चुकाऊंगा, है ना। इंश्योरेंस कंपनी मुझे दे रही 2,40,000 और उसमें से मुझे रेंट चुकाना, उसमें से मुझे सैलरी चुकानी है, तो मेरे पास कितना बच रहा है? केवल 60,000। तो क्या ये सही हो रहा है? नहीं। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि ये तो गलत ही हो रहा है, आपने तो पॉलिसी गलत दे दी। तो बोले ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि पॉलिसी गलत हो गई तो बताओ हम कितने रुपए का इंश्योरेंस करें, मतलब हम आपको कितना दें कि आपका काम चल जाए। हमने उनको बोला कि 2,40,000 भी दो, 60,000 भी दो और 1,20,000 भी दो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आप मुझे 4,20,000 रुपए दो, इसमें से मैं फिर रेंट चुकाऊंगा कितना? 1,20,000। फिर मैं इसमें सैलरी चुकाऊंगा कितना? 60,000। तब जाके मेरे पास कितना बचेगा? 2,40,000, है ना। तो मैं क्या इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ कि जो आपने इंश्योरेंस कराया वो 2,40,000 का करा, गलत किया आपने। आप मुझे कितने रुपए दोगे? 4,20,000 आप रुपए जब मुझे दोगे तब जाके मेरे पास 2,40,000 रुपए बचेंगे। सही है क्या? क्लियर है? तो आपको इंश्योरेंस कितने का करवाना चाहिए था? 2,40,000 का या 2,40,000 प्लस 60 प्लस 120?
60 प्लस 120। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आप जैसा बोलो वैसा कर देते हैं, समस्या कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो आप जितने रुपए की पॉलिसी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं, आप जितने भी रुपए की पॉलिसी लेंगे पॉलिसी अमाउंट का 10% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। सपोज है ना, आप जितने की पॉलिसी लेना चाहें उसका 10% प्रीमियम लगेगा। तो आप बता दें कितने वाली पॉलिसी कर दें। तो अगर आप पॉलिसी कराना चाहते हैं 4,20,000 की, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रीमियम लग जाएगा बस, कितना प्रीमियम लग जाएगा, सपोज 10% प्रीमियम लगता है, अप्रोक्स ऐसे मान रहे हैं, तो आपको 42,000 रुपए का साल भर का प्रीमियम लगेगा। आपको क्या लग जाएगा, प्रीमियम लग जाएगा। अब 42,000 का प्रीमियम जमा कर दो तो हम क्या कर लेंगे, 4,20,000 की रिस्क ले लेंगे। तो तुम बोला यार प्रीमियम तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। प्रीमियम में दिक्कत ये है कि अपन ने इंश्योरेंस करा लिया, अब नहीं लगी आग तो दुख होता है। आप कहीं जांच कराओ बीमारी में, ब्लड टेस्ट करा लिया, 1,500 रुपये लग गए, निकला ही नहीं कुछ। वो लगता है कुछ तो मतलब कुछ तो निकले ना यार, ऐसे थोड़ी पैसे यार उड़ाने के लिए क्या। तो हमें ऐसा डर लगता है कि यार 42,000 रुपये देंगे और नहीं लगी आग तो प्रीमियम अमाउंट हमें ज़्यादा लग रहा है। हमने कहा नहीं नहीं इतने का नहीं कराना है, 42,000 नहीं देंगे। तो बोले अगर आप पैसे प्रीमियम नहीं देंगे तो पॉलिसी का अमाउंट भी क्या होगा, ओबियसली कम होगा। तो हमने कहा कि ठीक है ऐसा करो, तुम आग लगे तो तुम इतना पैसा देना कि नेट प्रॉफिट 2,40,000 दे देना और तुम रेंट का पैसा भी दे देना। ठीक है, या हम ऐसा बोल देते हैं कि तुम 2,40,000 दे देना और सैलरी का पैसा भी दे देना। ओनर से मैं निपट लूंगा, ठीक है, अगर रेंट देना पड़े तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा, नहीं तो मैं ओनर से तो बात कर लूंगा कि यार भाई आग लगी है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तो कम से कम तुम क्या करो, किराया माफ कर दो। एम्प्लॉई को तो मैं तनख्वाह देते रहूंगा। क्यों देते रहूंगा, अगर मैंने एम्प्लॉय छोड़े, अगर सपोज करो 6 महीने आग लगी है आपके प्रोवाइजर में, काम नहीं हो रहा है और आपने एम्प्लॉय छोड़ दिए, तो आपने अपने ट्रेंड एम्प्लॉय छोड़ दिए। आप उनको मना कर दो कि नहीं मैं 6 महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा, अभी थोड़े ना काम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कहीं और ज्वाइन करेंगे। और एम्प्लॉय ने कहीं और ज्वाइन कर लिया तो आपके ट्रेंड एम्प्लॉय अगर कहीं और चले गए तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। सही है। तो आपने बोला कि देखो एम्प्लॉय को तो आग लगेगी तब भी मैं देता रहूंगा सैलरी। मकान मालिक से मैं बात कर लूंगा कि भाई आग लगी है तो मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जैसे भी होगी वो मैं जुगाड़ कर लूंगा, तो मेरा प्रीमियम कम कर दो। तुम किन चीज़ों का इंश्योरेंस कर दो, तुम इतना इंश्योरेंस कर दो कि जब आग लगे तो तुम मुझे 2,40,000 भी दो और 60,000 भी दे दो, है ना। ओनर से मैं बात कर लूंगा, मेरा रेंट एंड नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन सैलरी तो मुझे देनी पड़ेगी, तो तुम मुझे 60,000 की सैलरी दे देना और 2,40,000 मेरे पास बचना चाहिए। तो तुम मुझे कितने रुपए दे देना कि मेरे पास 2,40,000 बच जाए, 3 लाख रुपए दे देना। तो अगर मैं 3 लाख की पॉलिसी लेता हूँ तो मुझे प्रीमियम कितना लगता है, 30,000 लगता है। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, ये चल जाएगा, है ना, 42,000 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं चाहूँ तो सारा रिस्क कवर कर सकता हूँ, है ना, रेंट भी, सैलरी भी, नेट प्रॉफिट बिल्कुल कवर करो, आप तो जो चाहो कवर करो, लेकिन प्रीमियम भी तो लगेगा। अब आप चाह रहे नहीं प्रीमियम कम हो जाए, प्रीमियम कम हो जाए तो पॉलिसी अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो अब देखना मैंने क्या करवाया, मैंने कंपनी से इंश्योरेंस कराया। मैंने उनसे इंश्योरेंस कराया 2 चीज़ों का। मैंने बोला आग लग जाए तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, आग लग जाए तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। व्यापार नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसा कर देना कि हमें इतना पैसा दे देना कि हमारे पास 2,40,000 बच जाए 60,000 की तनख्वाह चुकाने के बाद। सही है। तो आपने किस किस चीज का इंश्योरेंस करा लिया बताएं। आपने नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लिया और आपने सैलरी का इंश्योरेंस करा लिया। तो आपने ये जो फिक्स एक्सपेंस है इन्हीं को बोलते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इनको हम, स्टैंडिंग मतलब जो फिक्स रहते हैं। तो आपने नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लिया और स्टैंडिंग एक्सपेंस का कुछ का इंश्योरेंस करा लिया। कितने स्टैंडिंग एक्सपेंस का आपने इंश्योरेंस करा लिया, ये वाला। तो इसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जिसका आपने क्या कराया, इंश्योरेंस कराया। तो कितने का आपने इंश्योरेंस करा लिया, आपने 2,40,000 का इंश्योरेंस करा लिया, प्लस आपने 60,000 का इंश्योरेंस करा लिया। आपने बोला कि अगर आग लग जाए, हम बिल्कुल सेल ना कर पाए, अगर हम बिल्कुल भी सेल ना कर पाए तो आप हमें इतना पैसा देना। हम बिल्कुल सेल ना कर पाए तो आप हमें कितने दे देना, 3 लाख रुपए दे देना। मतलब अगर हम 12 लाख की सेल ना कर पाए तो आप हमें 3 लाख दे देना। मतलब कितने परसेंट, 25% दे देना। मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, है ना, समझना।
सपोज करो कि आग लगती है और हम 6 महीने काम नहीं कर पाते। आग लगते हुए हम कितने महीने काम नहीं कर पाते? 6 महीने। 6 महीने हमने काम किया और हमने 6 महीने काम नहीं किया। 6 महीने हमने काम किया तो बताओ हमने कितनी सेल्स कर ली होगी? बोलो। 6 लाख कर ली होगी, है ना? और उसका COGS निकालोगे तो 780 का आधा खर्चा हुआ होगा। कितना? 3,90,000 खर्चा हुआ होगा, है ना? आधा खर्चा हुआ होगा। आज तो जीपी कितना आ गया होगा? ये 2,10,000 जीपी आ गया होगा आधे साल में। और मैंने आधे साल के एक्सपेंस भी चुका दिए होंगे। रेंट, अच्छा रेंट साल भर का कितना है? 1,20। तो 6 महीने का कितना है? पक्का? तो मैंने 60,000 का रेंट भी चुका दिया होगा और मैंने सैलरी भी चुकाई होगी। कितना? 6 महीने की। कितने रुपए? 30। क्या कोई डाउट किसी को? तो मुझे कितना प्रॉफिट हो गया होगा? बोलो। 1,20 तो मुझे हो गया। 6 महीने तो मैंने काम कर लिया तो मेरा पैसा आ गया। 6 महीने में मैंने सेल भी कर ली, 6 लाख की सेल हो गई, है ना? तो 4,20 का जीपी होता था, वो 2,10 का जीपी भी हो गया। रेंट जो लगता था 1,20 का, तो 6 महीने में 60,000 का रेंट लग गया और 30,000 की तनख्वाह दे दी। 1,20 हो गया, सब काम ठीक है। 6 महीने काम हो गया और अगले 6 महीने हमारा अफेक्टेड रहा और हम यहाँ काम नहीं कर पाए। काम नहीं कर पाए तो बताओ शॉर्ट सेल कितनी? बोलो। कितनी सेल नहीं कर पाए? 6 लाख। तो अब हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगेंगे? हम मांगेंगे उनसे जीपी रेट। कितना? 25%। मतलब कितना पैसा मांगेंगे? 1,50,000 मांगेंगे। किस बात का है 1,50,000? इस 1,50,000 में से मैं चुका दूंगा सैलरी। कितना? 30,000। जो कितने महीने में लगेगी? 6। और मेरे पास कितना बच जाएगा?